हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक खास तौर पर 5th क्लास के बच्चों के लिए है। यानी जो बच्चे क्लास 5 के अंदर, 5वीं के अंदर जो बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक आज का हमारा मौजूद है। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है नंबर वर्ड्स, यानी किस तरह से हम अलग अलग नंबरों को यूज करके जो है डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेसन है नंबर वर्क, जो खास तौर पर क्लास 5 के लिए है, 5वीं क्लास के बच्चों के लिए। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जो हमको देखना है वो ये देखना है कि हम दिए हुए नंबर को वर्ड्स में किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, सपोज हमको एक नंबर दिया हुआ है 5875। देखिए, इसके अंदर हमको क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो इस नंबर को, जो हमको फिगर के अंदर दिया हुआ है, नंबर के अंदर दिया हुआ है, इस नंबर को जो है वर्ड्स में लिखना है। तो हमको इसके लिए यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, इस तरह से इसकी सबसे पहले प्लेसेस देखना पड़ेगी कि इस नंबर के अंदर टोटल प्लेसेस कितनी है। और उसके बाद हमको प्लेस के हिसाब से जो डिजिट है, जो एक डिजिट जो हमारे पास मौजूद है, पर हर डिजिट, इस नंबर के अंदर हर डिजिट जो मौजूद है उसकी अपनी स्पेशल वैल्यू है प्लेस के हिसाब से। तो हमको प्लेस के हिसाब से उसकी वैल्यू देखना है और उसको वर्ड्स के अंदर लिखना है, मतलब अल्फाज में लिखना है, शब्दों में लिखना है। देखिए, सबसे पहले यूनिट प्लेस पर 5 है, 10 प्लेस पर 7, 100 प्लेस पर 8 और 1000 प्लेस पर 5 मौजूद है। तो जो हम सबसे बड़ी प्लेस पर जो होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। 5 जो है ये 1000 की प्लेस पर मौजूद है, तो हम इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5000। तो हम इस तरह से 5000 लिखेंगे, 5000। इस तरह से हमने 5 की प्लेस वैल्यू लिख ली है। उसके बाद जो 100 की प्लेस पर मौजूद है उस डिजिट की प्लेस वैल्यू हम वर्ड्स में लिखेंगे। जैसे 100 की प्लेस पर 8 मौजूद है तो उसकी प्लेस वैल्यू 800 हो गई है। तो सीधी सी बात है, हम उसके बाद लिखेंगे 5000 के बाद लिखेंगे हम 8 की प्लेस वैल्यू, यानी 800। इस तरह से 100 की प्लेस तय होगी। उसके बाद हम 10 की प्लेस पर आते हैं, जिसके अंदर जो है 7 मौजूद है। तो 7 जो है वो 10 की प्लेस पर मौजूद है, तो उसकी प्लेस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करने पर, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 70 आता है, जो 7 की प्लेस वैल्यू है इस नंबर के अंदर। तो 70 और यूनिट प्लेस पर 5 है, तो ये 5 यानी 75। तो हम लिखेंगे 5875। इस तरह से हमने दिए हुए नंबर को जो है वो वर्ड्स में जो है वो लिख डाले हैं, यानी 5875। इसके अंदर हम एंड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एंड 75 वर्ड्स में हम एंड का वर्ड यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक वैल्यू होगी। उसके बाद देखिए, हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, जिसके अंदर हम जो है एक नया नंबर लेते हैं, दैट इज 13,462। देखिए, ये नंबर को मैंने जब भी रीडिंग किया, जो मैंने पढ़ा, इसके अंदर 5 डिजिट्स मौजूद है। और 5 डिजिट्स मौजूद होने के बाद हमको बड़ी गौर से पूरा ध्यान देकर, देखिए, हमको पूरा ध्यान देकर हर डिजिट की प्लेस वैल्यू तय करना पड़ती है। जैसे ये 5 डिजिट नंबर है, तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से प्लेसेस है। यूनिट प्लेस मौजूद है, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, और 1000 के बाद 10,000 जो है वो आता है। तो देखिए, हमको इसके अंदर थोड़ा एडजस्ट ये करना पड़ता है कि 10,000 की प्लेस पर 1 है और 1000 की प्लेस पर 3 है, तो दोनों को मिलाकर जो है 10 और 3 यानी 13। तो हम जो है इसके अंदर लिखेंगे, इसका जब वर्ड्स में लिखेंगे तो हम 13,000 लिखेंगे, क्योंकि 1000 और 10,000 मिलाकर जो है ये पूरी की पूरी एक वैल्यू आ रही है, यानी 13,000। उसके बाद
हम 100 की प्लेस पर देखेंगे कि 100 की प्लेस पर 4 मौजूद है, तो हम लिखेंगे 400, इस तरह से 400। और 66 जो है वो 10 की प्लेस पर है, जिसकी प्लेस वैल्यू 60 है, और 60 में 2 मिलाने पर जो है 62 होता है, तो हम लिखेंगे 462 एंड 62। इस तरह से जो है ये नंबर वर्क का जो हमारा लेसन है, इस नंबर वर्क के अंदर सबसे पहला जो काम हमारा है वो ये है कि हम दिए हुए नंबर को वर्ड्स के अंदर जो है लिख सकें। और इसका उल्टा होता है कि अगर वर्ड्स के अंदर कोई नंबर दिया हुआ है तो उस वर्ड्स के अंदर दिए हुए नंबर को डिजिट के अंदर लिखना, और उसके अंदर भी हमको ऐसे ही करना पड़ता है। हमको जो है वो सबसे पहले दिए हुए जो वर्ड्स है, वर्ड्स के अंदर जो नंबर दिया हुआ है उसके अंदर ये देखना पड़ता है कि कौन कौन सा डिजिट यूज हुआ है, और वो डिजिट जो है वो प्लेस के हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो रही है, और प्लेस के हिसाब से उस डिजिट को जो है, चाहे वो यूनिट प्लेस पर हो, 10 पर हो, 100, 1000, जिस डिजिट के ऊपर, जिस प्लेस के ऊपर वो मौजूद है, उस प्लेस के हिसाब से हमको नंबर लिखना पड़ता है। तो नंबर वर्क का जो लेसन हमारा है, ये नंबर वर्क के लेसन में पहला काम हमारा ये है कि हम जो है वो दिए हुए नंबर्स को वर्ड्स में लिखें, और वर्ड्स में अगर दिया हुआ है तो डिजिट में लिखें। अब देखिए हम इसमें फिर बड़े नंबर्स को जो है वो किस तरह से ग्रेटेस्ट नंबर तैयार करते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर तैयार करते हैं, ये हम देखेंगे। देखिए सपोज हमको कुछ डिजिट दिए हुए हैं 3, 4, 8, 9 और 1। इस तरह से हमको क्वेश्चन दिया जाता है कि इन डिजिट को यूज करके आप ग्रेटेस्ट नंबर तैयार कीजिए, और इन्हीं डिजिट को इस्तेमाल करके आप जो है स्मॉलेस्ट नंबर तैयार कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो है अक्सर जो है वो एग्जाम के अंदर आता है, और उसमें कंडीशन आपको ये दी जाती है कि आपको एक डिजिट को एक ही बार यूज करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन का सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि आप एक डिजिट को एक ही बार यूज कीजिए और 5 डिजिट वाला बिगेस्ट नंबर तैयार कीजिए। देखिए किस तरह से तैयार करते हैं। बिगेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में भी क्वेश्चन आता है। बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। तो ऐसा नंबर तैयार करने के लिए हम जो दिए हुए डिजिट्स होते हैं, उन दिए हुए डिजिट्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू वाला डिजिट होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है, उसको हम सबसे बड़ी प्लेस पर लिखते हैं। मतलब हम जो है लेफ्ट टू राइट जो हम सफर करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं हमेशा, तो लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा डिजिट हम लिखते हैं। जैसे इसके अंदर ये जो डिजिट्स हमको दिए गए हैं, इन डिजिट्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर जो है 9 है, तो हम सबसे पहले 9 को लिखेंगे। फिर 9 को छोड़कर, 9 को निकालने के बाद जितने नंबर्स बचे हुए हैं, जितने डिजिट्स बचे हुए हैं, उन डिजिट्स के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला, सबसे ज्यादा कीमत वाला डिजिट होता है, उस डिजिट को हम लिखते हैं। जैसे 9 को निकालने के बाद जो 4 डिजिट हमारे पास मौजूद है, उनमें सबसे बड़ा 8 है, तो हम 8 लिख लेंगे। 9 हो गया, 8 हो गया, बचे हुए तीनों डिजिट में जो सबसे बड़ी वैल्यू वाला है, उसके बाद उसको यानी 4 को, फिर 2 डिजिट जो बचे हुए 3 और 1, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू वाला 3, तो उसको, और यूनिट प्लेस पर यानी सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर जो है हमने यूज किए थे। इस तरीके से हमने इन डिजिट्स को यूज करके बिगेस्ट नंबर तैयार किए, जिसको हम ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं। अब देखिए जिसकी समझ में ये आ चुका है, बिगेस्ट नंबर तैयार करना जिसकी समझ में आ गया, वो बच्चा जो है स्मॉलेस्ट को आसानी से कर सकता है। देखिए किस तरह से करेंगे। फर्स्ट कीजिए कि इन्हीं डिजिट को यूज करके हमको स्मॉलेस्ट नंबर तैयार करना है। देखिए किस तरह हम तैयार करते हैं। हमने ये उसूल देख लिए कि बिगेस्ट नंबर तैयार करने के लिए सबसे बड़ी प्लेस के ऊपर हमने सबसे बड़ा नंबर लिया, तो स्मॉलेस्ट तैयार करने के लिए सबसे बड़ी प्लेस पर हम सबसे छोटा नंबर लेंगे। इन्हीं डिजिट्स के अंदर सबसे छोटा नंबर 1 है, तो हम सबसे बड़ी प्लेस पे सबसे छोटा लेंगे।
उसके बाद इस 1 से बड़ा लेकिन बाकी सबसे छोटा 1 को निकालने के बाद बाकी जो बचे हुए हैं उन नंबरों के अंदर सबसे छोटा जो है उस छोटे नंबर को हम लेंगे इस 1 के बाद, मतलब 1 के बाद जो सबसे बड़ी प्लेस आ रही है उस प्लेस पर सबसे छोटा नंबर बचे हुए नंबरों 3। फिर उसके बाद बचे हुए तीनों नंबरों में से, मतलब 4, 8 और 9 के अंदर बचे हुए तीनों नंबरों में सबसे छोटा नंबर, उसके बाद फिर बचे हुए दोनों नंबरों में छोटा नंबर, उसके बाद और सबसे बड़ा नंबर जो है वो यूनिट की प्लेस पर, यानी सबसे बाद में, सबसे लास्ट में जो है वो सबसे बड़ा डिजिट हम रखेंगे यूनिट प्लेस पर। कब? जब हमको स्मॉलेस्ट तैयार करना है। अब चाहे ये मामला 5 डिजिट नंबर का हो, चाहे 6 डिजिट नंबर का हो, चाहे 7 डिजिट नंबर का हो, हम जो है इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसी तरीके के हिसाब से हम जो है वो बिगेस्ट नंबर भी तैयार करते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर भी तैयार करते हैं। इसके अंदर देखिए मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर जो है हम थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं कि अगर किसी दिए हुए डिजिट्स के अंदर अगर 0 दिया हुआ रहा तो 0 को हम सबसे बड़ी प्लेस पर नहीं रखते, बल्कि सबसे बड़ी प्लेस पर 0 के अलावा किसी नंबर पर रखते हैं। ये एक कंडीशन हमको याद रखना पड़ती है। इस कंडीशन के अलावा जो है बाकी इसी प्रोसीजर के जरिए जो है हम बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो तैयार करते हैं। देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट पॉइंट इज, हमको ये बताना है कि ग्रेटेस्ट यानी कौन सा नंबर जो है ग्रेटर देन है और कौन सा स्मॉलर देन है। बड़ा नंबर और छोटा नंबर हमको बताना है। देखिए दिए हुए अगर दो नंबर हमको मौजूद है, फर्ज कीजिए हमको एक नंबर दिया हुआ है 6289 और दूसरा नंबर है 1356। देखिए इसके अंदर हम ये तय करना है हमको कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है, और ये तय करने के बाद बड़े नंबर और छोटे नंबर को पहचानने के बाद हम उसको सिंबल में किस तरह से लिखेंगे ये हम देखते हैं। देखिए किस तरह से हम ये दो नंबरों पर अगर गौर करें तो 6289 और 1356, इसके अंदर 6000 वाला जो नंबर है ये बड़ा है और 1000 वाला जो नंबर है ये छोटा है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से 6289 और ये जो ग्रेटर देन की सिंबल है इस तरह से, ये ग्रेटर देन की सिंबल हम उस तरफ खोलते हैं, उसको ओपन करते हैं जिस साइड में जो है बड़ा नंबर मौजूद है। तो 6289 इट इज ग्रेटर देन 1356। तो ग्रेटर देन की सिंबल यूज करके हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इन्हीं दो नंबरों को अगर हमको लेसर देन की सिंबल यूज करना है तो फिर हम जो है इस तरह से लिखते हैं कि 6000, ये तो हमने लिख लिए, लेकिन अब अगर हम देखें, अगर हम लेसर देन के लिए लिखे तो हमको छोटा नंबर पहले लिखना पड़ेगा, यानी 1356 इट इज लेसर देन 6289, मतलब 1356 ये छोटा है 6289 से। ठीक है, इस तरीके से जो है हम ये सिंबल को यूज करके जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमको आता है एक्सपांडेड फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस लेसन का है, दैट इज एक्सपांडेड फॉर्म। देखिए एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब होता है किसी नंबर को फैलाकर या उसकी अंदर जितने डिजिट्स मौजूद है, जितने भी नंबर्स मौजूद है, वो सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिखना और उन सारी प्लेस वैल्यूज को जमा करके ऐड करके जो है एक बड़े एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखना। देखिए किस तरह से हम एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं।
फर्ज कीजिए हमको एक नंबर दिया हुआ है 2374 और इस 2374 को हमको एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो हम इसके अंदर जितने डिजिट्स मौजूद है उन सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और सारी प्लेस वैल्यूज की जो है वो जमा कर लेंगे, एडिशन करेंगे। देखिए इसके अंदर यूनिट प्लेस पर 4 है, 10 प्लेस पर 7, 100 प्लेस पर 3 और 1000 प्लेस पर 2 मौजूद है। अब हमको सबसे पहले सबसे बड़ी प्लेस पर जो डिजिट मौजूद है उसकी प्लेस वैल्यू लिखना है। इसके लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्लेस से, मतलब यूनिट, 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को, प्लस 3 जो है 100 की प्लेस पर है तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, प्लस 7 जो है वो 10 की प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 1 की प्लेस पर है तो हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कैसे प्लेस वैल्यू आती है, दैट इज 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000, प्लस 3 को 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 300, प्लस 70 प्लस 4 एंड दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म। यही जो है हमारे दिए हुए नंबर की एक्सपांडेड फॉर्म यानी फैली हुई शक्ल मौजूद है। अब ये फैली हुई शक्ल या एक्सपांडेड फॉर्म जो है हमने जो है 1000 वाला नंबर लेकर जो है कि ये 4 डिजिट लेकर करें, अब हम 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो या उससे ज्यादा हो, एक्सपांडेड फॉर्म इसी तरीके से जो है हम लिख सकते हैं। तो इस लेसन के अंदर मतलब नंबर वर्क के अंदर जो है हमने अभी जो है एक्सपांडेड फॉर्म कवर कर लिए, उसके बाद प्लेस वैल्यू देख लिए और इसके बाद जो है हमने ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का कांसेप्ट जो है समझ लिए कि किस तरह से सिंबल के जरिए हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन यानी बड़ा नंबर और छोटा नंबर बता सकते हैं। उससे पहले हमने देखे कि हम स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर जो है वो डिजिट्स को यूज करके किस तरह से तैयार करते हैं। तो इस तरह से इस लेसन के अंदर जो है हमने पूरा जो है नंबर वर्क देख लिए जो 5 क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। बड़ी क्लास के जो बच्चे हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर ना हो वो बच्चे भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो पूरे नंबर वर्क को जो है कवर करता है। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।